अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुनिया भर में बसने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनकी हम आवाज़ बनते रहते हैं और उनके लिए जो भी हो सकता है हम आवाज़ उठाते रहते हैं। ख़ासकर अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता कुछ अरसे से हम यूएस में रहने वाले पाकिस्तानियों और दीगर जो कम्युनिटी है उनकी आवाज़ बने हुए हैं, और उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब सदर मुंतखब हुए तो उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में ऐलान कर दिया कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको फौरी तौर पे वो अमेरिका से डिपोर्ट कर देंगे। एक मास डिपोर्टेशन का एक मंसूबा है जिसको लेकर अब वो लोग जो किसी भी वजह से अभी तक वहाँ पे उनका जो स्टेटस है वो लीगल नहीं हो सका है, वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सवालात भी आ रहे थे कि अब उन्हें क्या करना है, तो उनकी कोई रहनुमाई कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि चलें उनके लिए एक वीडियो हम बना देते हैं। होपफुली इस वीडियो से आपको अच्छी खासी हेल्प मिल सकती है। तो इस वीडियो को आखिर से जो है शुरू से आखिर तक देखिए और 7 मुख्तलिफ तरीके हैं, पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, और इन 7 में से कोई एक आपके लिए भी हो सकता है। तो चलें आज का इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं और हम बताते हैं कि सबसे पहले आपको तेज़ तरीन जो है, अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन कार्ड होल्डर हो जाएं और नेशनलिटी मिल जाए आपको अमेरिका की, और आपको कोई तंग ना करे, आपको कोई छेड़े ना, वहाँ पर आपके साथ छेड़खानी ना करे, तो सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि यूएस सिटीज़न के साथ, किसी भी अमरीकी शहरी के साथ आप शादी करके अपना स्टेटस इसको लीगल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट हैं जो आपकी पूरा होना ज़रूरी है। नंबर 1, एक तो आपकी प्रेजेंस जो है वो यूएस में होनी चाहिए। सेकंड, आप किसी भी तरीके से गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में आपकी एंट्री ना हुई हो। ये नहीं कि आप डंकी लगाकर किसी भी ज़रिए से पहुंच गए और कहें जी अब मैंने शादी कर ली है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपको लीगल वे में वहाँ पर एंट्री चाहिए होगी, और आपकी जहाँ वहाँ पर जो प्रेजेंस है अब कोई गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए। इस तरह आपको जो है आसानी के साथ ये आपका काम हो सकता है। और अगर आप यूएस में नहीं हैं और आपने किसी यूएस सिटीज़न से शादी तो कर ली है लेकिन आपकी मौजूदगी वहाँ पर नहीं है, तो फिर आपका काम ताख़ीर का शिकार हो सकता है। लेकिन अगर आप ये तमाम तर रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं तो फिर यकीन कीजिए कि आपको तकरीबन 10 से 24 माह, मतलब 2 सालों के दरमियान में आपको जो है ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, और उसके बाद सत्ते खैरा है, कोई मसला नहीं है, और आपके लिए तमाम तर जो परेशानियां हैं लीगल स्टेटस की वो ख़त्म हो सकती हैं। अच्छा, नंबर 2 पे जी, इमीडिएट आपने रिलेटिव्स स्पॉन्सर, ये एक प्रोग्राम है जिसमें आपकी कोई इमीडिएट फैमिली मेम्बर को आप स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। उसके लिए भी आपकी एंट्री जो है वो कानूनी होनी चाहिए। गैर कानूनी तौर पे आप एंटर होंगे तो वहाँ पर भी आपके मामलात ख़राब ही ख़राब हैं। तो यहाँ पर आपको तकरीबन 1 से 2 साल के अंदर आपको ग्रीन कार्ड के लिए, जो कार्ड के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, और यूँ आपका मामला जो है इस पूरी मास डिपोर्टेशन होने जा रही है उसमें आप बच सकते हैं। नंबर 3 पे जी, EB1A एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीज़ा। ये है जी वो थर्ड कैटेगरी जो आपको किसी न किसी तरीके से फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो उसके लिए आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रखा है या कर रहे हैं, लाइक आप कोई एथलीट हैं, बड़े ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है, कर रहे हैं अर्थ पर, या फिर आप कोई बिजनेसमैन हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन एक ऑप्शन हो सकता है, आपको ग्रीन कार्ड दिलवा सकता है, और वो भी 1 से 2 साल के अंदर अंदर। इसमें भी आपको किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ये एक प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम के तहत आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं अपनी किसी भी फील्ड में जिसकी यूएस को रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो उसमें जाकर आप अपनी किस्मत आजमाई कर लीजिए। उसके आपको यकीनन आपको फ़ायदा हो जाएगा। नंबर 4 पे जनाब, EB2 नेशनल इंटरेस्ट जो है वो जो है व्यूअर वीज़ा है। वो भी आपका जो है बेहतरीन, जो आपने बेस्ट टैलेंट है आपके अंदर, उसके ऊपर इन्हिसार करेगा कि आपके अंदर कोई बेहतरीन किस्म का कोई टैलेंट है। आप जो है वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो अमरीकी नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, वो प्रोजेक्ट है, तो उसके बाद
आपकी कानूनी तौर पर एंट्री है, कोई गैर कानूनी आपने कोई एंट्री नहीं की है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें भी आप 1 से 2 साल के अंदर-अंदर एलिजिबल हो जाएँगे, ये तफ़सील सामने आ रही है। अच्छा जनाब, 5वां जो है ये तकरीबन 1 मिलियन से ज़ायद लोग किस्मत आज़माई कर चुके हैं और ये बैकलॉग है। है तो बड़ा आसान सा, लेकिन ये आपको इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है और वो है असाइलम। इसमें इस वक्त अमेरिका में बात की जाए तो 1 मिलियन से ज़ायद जो हैं वो लोग असाइलम सीक कर चुके हैं। ये उनका एक बैक जो लॉक पड़ा हुआ है, तो उसके लिए आपको बड़ा लंबा चौड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। उसमें रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी और दीगर 2 और रिक्वायरमेंट हैं जो आप उस पे पूरे, कोई आपकी पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, तो ये आप इन चीज़ों के ऊपर अगर आपको कोई ख़तरा है, अगर आप वापस अपने मुल्क जाते हैं, तो ये आपने अपना केस जो है वो प्रूव करना है, साबित करना है। और अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद ये इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उन्होंने कहा है कि भाई जब तक आपका कोई केस नहीं होता तो आप मुल्क से बाहर जाएं, वहाँ पर बैठ के इंतज़ार कीजिए अपने केस का, और जब आपका केस प्रूव हो जाए तो फिर आप आ सकते हैं। तो उसमें जनाब एक बैकलॉग है और आपको तकरीबन कोई वैसे तो अगर आपकी ये दरख्वास्त अलाउ हो जाती तो उसके बाद 1 साल के बाद आपकी तकरीबन शहरियत अलाउ हो सकती है, आपको मिल सकती है उस दरख्वास्त की मंजूरी के बाद। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो फिर आपको 10 साल इंतज़ार करना पड़ सकता है, एक पूरा जो प्रोसेस है उसको फॉलो करने में। तीसरा जी इनका कोई एक है मिलिट्री पे रूल इन प्लेस, ये एक प्रोग्राम है, इसके तहत हो सकता है। नंबर 7 पे जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो वावा है, और वो उसमें मैन, वीमेन, उसके अलावा चिल्ड्रन और जो भी पेरेंट्स हैं ये उसके लिए एलिजिबल होते हैं। और आप का जो कोई भी जो बच्ची या बच्चा है वो 21 साल का हो जाता है और उस दौरान आपको कोई फिज़िकल अब्यूज़ का सामना करना पड़ा उसकी तरफ से, तो फिर भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, या उस बच्चे को हो सकता है। तो ये वो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं जो इस के लिए होनी चाहिए ग्रीन कार्ड के हुसूल के लिए। तो उम्मीद करते हैं जी आप जो पाकिस्तानी हैं, बंगाली हैं, इंडियन हैं या अफ़गान है या कोई भी नेशनैलिटी से ताल्लुक़ रखता है, जो बेचारा वहाँ पर पहुँच चुका है इस आस, इस उम्मीद के साथ कि एक अच्छा मुस्तकबिल उसको वेलकम करेगा, और वो परेशान है, तो उसके लिए हमने ये एक वीडियो बनाई है जिसमें होपफुली आपको इससे ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा होगा, आपको हिंट मिल जाएगा, कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा जिसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। और हम आपकी आवाज़ बनते रहेंगे। और अगर आपको अमेरिका में कोई भी इश्यू दरपेश है जो आप समझते हैं कि आपकी हम आवाज़ बने, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। उसमें FIAZMAHMOOD आप लिखेंगे तो आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज सामने आ जाएगा, और आप हमें अपनी वहाँ पर जो भी दरख्वास्त है वो कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त जनाब, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।